चर्चा के लिए तैयार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को किया आमंत्रित। पहलवानों के आरोपों पर एक्शन में दिल्ली पुलिस की एसआईटी। गोंडा में दर्ज किए ब्रजभूषण के 12 करीबियों के बयान। स्टाफ, सुरक्षा कर्मियों समेत 137 लोगों के अब तक बयान दर्ज हुए। साक्षी विनेश फोगाट बजरंग ने नौकरी ज्वाइन करने के ख्वाब के साथ नाराज, जंतर मंतर पर प्रदर्शन टाला। कहा रेसलर शाह की मुलाकात का पता तक नहीं चला। चरखी दादरी के बिलाली गांव में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत आज। विनेश संगीता फोगाट अपने गांव की महापंचायत में करेंगी शिरकत। आज फिर बालासोर ट्रेन हादसे की जांच करेगी सीबीआई की टीम। दुर्घटना स्थल से बहानागा स्टेशन तक सघन जांच। सीबीआई और सीआरएस दोनों तालमेल में कर रहे हैं काम। पहले दिन सीबीआई की 10 सदस्यीय टीम ने जुटाई सबूत। बालासोर ट्रेन हादसे में सिग्नल फेल या साजिश, जांच पड़ताल में जुटी सीबीआई। जांच के बाद रिपोर्ट जारी करेगी सीबीआई। सीएसआर की रिपोर्ट को लेकर वर्चुअल ट्रायल कर सकती है सीबीआई। मंगलवार को पटरियों और सिग्नल रूम की टीम ने किया निरीक्षण। महानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल अधिकारियों से भी पूछताछ। सीबीआई अधिकारियों के साथ पहुंची फोरेंसिक टीम ने भी सिग्नल रूम के कर्मचारियों से की बातचीत। आज से फिर चलेगी कोरोमंडल एक्सप्रेस। टाइम टेबल के हिसाब से रेल का परिचालन। बालासोर हादसे में सीबीआई के टेकओवर की जीआरपी की एफआईआर। बहनागा स्टेशन मास्टर शिफ्ट इंचार्ज से पूछताछ, सूत्रों के हवाले से खबर। बालासोर ट्रेन हादसे के बाद रेलवे सुरक्षा पर रेल मंत्रालय ने की बड़ी बैठक। अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को दिए निर्देश। रेल हादसे पर ओडिशा के मुख्य सचिव प्रदीप जेना का बयान आया सामने। बोले हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत, 288 में से 205 शवों की हुई पहचान। 83 शवों की शिनाख्त की कोशिश लगातार जारी। बालासोर ट्रेन हादसे में जख्मी हुए लोगों से ममता बनर्जी ने की मुलाकात। पूर्वी मिदनापुर में भर्ती हैं कुछ घायल यात्री। ओडिशा हादसे पर बोली सीएम ममता बनर्जी, बहुत ज्यादा लोगों की हुई है मौत, सामने आएगा सच। शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर आरोप। कहा जबरन पीड़ित परिवार को कोलकाता बुला रही है सरकार। नेताजी स्टेडियम में ममता देंगी मुआवजे का चेक। रेल हादसे पर अखिलेश यादव का अजीब बयान। बोले ओडिशा में ट्रिपल इंजन भिड़े, मौत के सही आंकड़े नहीं बता रही सरकार। ओडिशा रेल हादसे पर दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। बोले रेलवे अधिकारी ने 3 महीने पहले ही चेताया था, पर ध्यान नहीं दिया गया। बिहार के भागलपुर में ब्रिज बनाने वाली कंपनी पर चलेगा सरकार का हथौड़ा। तेजस्वी यादव ने दिए कार्रवाई के आदेश। कहा निर्माण कंपनी से वसूली जाएगी रकम। चिराग पासवान का नीतीश सरकार पर हमला। बोले पुल बनाने में भ्रष्टाचार हुआ, पुल गिरने पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सम्राट चौधरी का नीतीश सरकार पर हमला। बोले नीतीश सरकार ब्लैकलिस्ट हो गई है। नीतीश के विकास मॉडल का मतलब पुल गिरना। बिहार के भागलपुर में पुल हादसे पर पप्पू यादव का बयान आया सामने। बोले ब्लैकलिस्टेड होना चाहिए सिंगला कंपनी को। भागलपुर पुल हादसे के बाद लोगों में डर का माहौल। 347 करोड़ की लागत से विजय घाट पर बने पुल को लेकर भी लोगों में दहशत। सिंगला कंपनी ने बनाया है ये पुल। मध्य प्रदेश के सीहोर में 300 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 2.5 साल की बच्ची। रेस्क्यू में जुटा प्रशासन। बच्ची को सुरक्षित निकालने के लिए जेसीबी और पोकलैंड मशीन की मदद से खुदाई। पथरीली जमीन होने से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। मौके पर डॉक्टरों की मेडिकल टीम मौजूद। बोरवेल के अंदर फंसी बच्ची को ऑक्सीजन पहुंचाने का काम जारी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घटना पर लिया संज्ञान। सीएम ने दिए राहत और बचाव अभियान को तेज करने के निर्देश। मुंबई के मरीन ड्राइव के सावित्री देवी फुले महिला छात्रावास से लड़की का शव हुआ बरामद। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। चौथी मंजिल पर छात्रा के कमरे में मिला शव। सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी छात्रा। रूम को बाहर से किया गया था लॉक। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में मामले की एफआईआर दर्ज। फोरेंसिक, फिंगरप्रिंट और डॉक्टरों की टीम मामले की जांच पड़ताल में जुटी। के लड़की की जो
गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ती थी। उसकी बॉडी उसके रूम में पाई गई थी। उस रूम को बाहर से लॉक किया गया था। छात्रावास में सुरक्षा गार्ड के तौर पर काम करता था हत्या का आरोपी। पुलिस को रेलवे ट्रैक के पास मिला आरोपी का शव। दिल्ली के जामिया नगर इलाके में 2 बच्चों के शव मिलने से मचा हड़कंप। लकड़ी के बक्से में रखे गए थे दोनों शव। बेटी और बेटी की मौत पर मां ने लगाए हत्या किए जाने का आरोप। कहा, उस संदूक में मेरे बच्चे नहीं मर सकते। ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर। इतना संदूक, इतना छोटा संदूक है। 8 साल का लड़का है, 6 साल की लड़की है। आप ही बताइए, आप ही देखिए जाके। 6 लड़की है, 1 लड़का था। कोई लड़का भी मार दिया। क्या कर सकते हो आप, बताइए आप ही। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित करने का न्योता मिलने पर जताया आभार। ट्वीट कर लिखा, मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। 22 जून को पीएम अमेरिकी संसद को करेंगे संबोधित। सूरीनाम के बाद आज से राष्ट्रपति का सर्बिया दौरा। सर्बिया राष्ट्रपति अलेक्जेंडर दुसिक ने राष्ट्रपति मुर्मू को दिया निमंत्रण। सूरीनाम के परामारिबो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय समुदाय को किया संबोधित। प्रवासियों के काम की राष्ट्रपति ने की सराहना। सूरीनाम में भारतीय मूल के नेताओं को सार्वजनिक सेवा के उच्चतम पदों तक पहुंचते देख हमें बहुत गर्व हो रहा है। पिछले 150 वर्ष में सूरीनाम हमारे भारतीय भाइयों और बहनों और उनके वंशजों का घर रहा है। प्रवासियों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत आज परिवर्तन और प्रगति के पथ पर है। देश में हर जगह डिजिटल लेन देन। भारत परिवर्तन और प्रगति के पथ पर है। हम तेजी से हो रही वृद्धि के साथ गति बनाए रखने के लिए नई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर रहे हैं। स्वागत के लिए सूरीनाम का राष्ट्रपति ने जताया आभार। कहा, कार्यभार ग्रहण करने के बाद ये मेरी पहली विदेश यात्रा। आपके आतिथ्य और स्वागत से मैं बहुत अभिभूत। मुझे बहुत खुशी है कि कार्यभार ग्रहण करने के बाद विदेश में मेरी पहली राज्य की यात्रा सूरीनाम की है। यहाँ मिले प्यार स्नेह से मैं अभिभूत हूँ। मैं धन्य हूँ। मध्य प्रदेश के आज से सजेगा मध्य प्रदेश में बाबा बागेश्वर का दिव्य दरबार। सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 4 दिनों तक चलेगी बाबा की कथा। 4 दिन तक चलने वाले इस भव्य आयोजन को लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां। कथा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। दमोह में धर्मांतरण मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। दमोह जिला शिक्षा अधिकारी को हटाया गया। स्कूल में धर्मांतरण मामले में टेरर फंडिंग की भी जांच। मध्य प्रदेश के दमोह धर्मांतरण कांड में जिला शिक्षा अधिकारी का नाम आने पर गुस्साए लोग। जिला शिक्षा अधिकारी पर फेंकी स्याही। गाड़ी पर भी भीड़ ने पोती काली। दमोह में धन परिवर्तन कांड पर मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री सख्त। कहा, स्कूल संचालक के आतंकियों से संबंध का शक, जांच जारी। दमोह के स्कूल की शिक्षिकाओं का बयान आया सामने। बोली, हमारे ऊपर लगाए गए आरोप गलत। गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 शिक्षकों ने बदला धर्म। प्रयागराज में महिला सिपाही से लव जिहाद। आरोपी पति बना रहा। धर्म परिवर्तन का दबाव। पीड़िता बोली, झूठ बोलकर की शादी। आरोपी इमरान के भाई पर भी रेप का आरोप। गाजियाबाद अवैध धर्मांतरण के मामले में एटीसी ने शुरू की जांच पड़ताल। आईबी ने भी आरोपी से की जांच शुरू। आरोपी अब्दुल के कॉल डिटेल्स की जांच। अब्दुल रहमान नाम के मौलवी को गिरफ्तार करा है। साथ ही साथ बद्दो जिनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी हमको पता लग गई है। टीम्स उनको दबिश देने के लिए अलग अलग स्टेट्स में गई हुई हैं। साथ ही साथ इसमें 4 पीड़ितों का नाम आया था। हम सभी पीड़ितों से इंटरोगेशन कर रहे हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। इसमें जल्दी हम बद्दो की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे। गाजियाबाद में नाबालिग के धन परिवर्तन मामले का बाल आयोग ने लिया संज्ञान। आपको बता दें, रिपोर्ट तलब की है बाल आयोग ने। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से आज करेंगे मुलाकात। लखनऊ में अध्यादेश के खिलाफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से मांगेंगे समर्थन। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बीजेपी नेता सैयद जफर इस्लाम ने साधा निशाना। कहा, दुनिया भारत की तारीफ कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी अपने ही देश के बारे में विदेशी धरती पर गलत बयानबाजी कर रहे हैं।
कि राहुल गांधी जी जो इस देश के नागरिक हैं, पूरे दुनिया में प्रशंसा की जाती है हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, वहाँ से आए हुए उस देश के नागरिक होने के बावजूद अपने ही देश के बारे में गलत बयानी से काम विदेशी धरती पे कर रहे हैं। आज नोएडा में महासंपर्क अभियान के तहत टिफिन बैठक करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। दोपहर 12 बजे पार्टी के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तैयारियों पर मंथन। लोकसभा चुनाव पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, कहा 2014 में बीजेपी यूपी में आई थी और फिर 2024 में यूपी से निकालने का फैसला। 2014 से ही ये बीजेपी यहाँ से आई थी यूपी से, 2024 में यूपी से ही बाहर होने का फैसला इन शिविरों के माध्यम से होगा। फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में आज एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार अंसारी के खिलाफ सुनवाई। विधायक रहते हुए 6 शस्त्र लाइसेंसी पुष्टि होने पर लेटर हेड के जरिए ये पुष्टि की गई थी और बाद में वेरिफिकेशन के बाद ये सभी फर्जी पाए गए। यूपी के माध्यमिक स्कूलों के पुराने और जर्जर भवनों से लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, सभी भवनों का कायाकल्प करेगी राज्य सरकार। बुलंदशहर में पशु माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई, पुलिस ने सार्वजनिक मुनादी कर कुर्की माफिया की 12 लाख रुपए की संपत्ति। एमपी के बैतूल में शिक्षकों की लापरवाही से हाई स्कूल बोर्ड में फेल हुई छात्रा, शिक्षा अधिकारी ने परिजनों को दिए परिणाम में सुधार का आश्वासन। लखीमपुर खीरी में वकील के उत्पीड़न को लेकर कोतवाल के खिलाफ नारेबाजी, प्रदर्शन कर रहे वकीलों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मुजफ्फरनगर में किसान को आया आयकर विभाग का 1 करोड़ 60 लाख की रिकवरी का नोटिस। कोलकाता में किसान के नाम से फर्जी खाता खोलकर दिखाया 4 करोड़ 6 लाख रुपए का लेन देन। मिर्जापुर में पिकअप गाड़ी ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर, गाड़ी पलटने से 12 दर्शनार्थी जख्मी हुए। बांदा में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, 2 बाइक सवार दर्दनाक मौत हो गई उनकी। बहराइच में करंट लगने से युवक की मौत, आइसक्रीम फैक्ट्री में अपने दोस्तों से मिलने गया था युवक। बहराइच में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई, घटना की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। लखीमपुर खीरी में आग का गोला बनी ऑडी कार, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान। शाहजहांपुर में निर्माणाधीन ओवर ब्रिज पर ट्रक से उतारे जा रहे स्ट्रीट लाइट के पोल के नीचे गिरने से युवक हुआ जख्मी। ग्रामीणों का गुस्सा देख ट्रक चालक समेत कंपनी के कर्मचारी मौके से हुए फरार। धर्मशाला में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से बरामद किया 5 किलो चरस, पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को किया गिरफ्तार। बहराइच अवैध कच्ची शराब के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, आबकारी टीम ने छापेमारी कर 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर में उधार सामान देने से मना करने पर दबंगों ने की दुकानदार की लाठी डंडों से जमकर पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई तमाम तस्वीरें। सीतापुर में दबंगों ने एक परिवार पर लोहे की रॉड से किया हमला, 3 लोग हुए जख्मी, मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। महोबा में सवारी बैठाने को लेकर ऑटो चालक में मारपीट, सड़क पर लगा जाम, घटना की तस्वीरें कैमरे में कैद। अंबेडकर नगर में दबंगों ने की लूटपाट, विरोध करने पर तमंचे से किया फायर, पीड़ित पक्ष ने लूटपाट के बाद घर में आग लगाने का लगाया आरोप। हाथरस में दिन दहाड़े शिक्षक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, मर्डर के बाद घर से गायब मिली मृतक की बेटी। यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का हुआ बड़ा असर, खुर्जा डिपो की रोडवेज बस से डीजल चोरी करने की खबर दिखाए जाने के बाद रोडवेज विभाग के एआरएम ने 6 संविदा चालकों की संविदा को किया निरस्त। महाराष्ट्र के अहमदनगर में जुलूस निकालने के दौरान 2 गुटों में जमकर हुई हिंसक झड़प, इलाके में तोड़फोड़, कई वाहन क्षतिग्रस्त। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के 350 साल पूरे होने के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के राज्यपाल कार्यक्रम में हुए शामिल। अयोध्या में फिल्म संकट मोचन हनुमान और लव यात्री की शूटिंग का आरंभ, रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास महाराज ने किया शूटिंग का उद्घाटन। भगवान श्री रामलला की ओर से यह शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूँ, पूर्णतया सफलता को प्राप्त करें
ऐसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। झांसी में 22 फीट गहरे कुएं में गिरा तेंदुआ। इटावा सफारी पार्क की टीम ने तेंदुए को बेहोश कर निकाला कुएं से बाहर। बहराइच में रंजीना खान बनी रूबी अवस्थी। विरोध के बाद भी मंदिर में हिंदू युवक संग लिए 7 फेरे। मथुरा में तूफान के साथ भारी बारिश। कई इलाकों में सड़क पर गिरा पेड़। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर के पुंछ में नई पहल। पुंछ नदी में पर्यटन विभाग ने शुरू की राफ्टिंग। ओडिशा में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अनोखा प्रयास। भाषा को बढ़ावा देने के लिए 15 दिन की मुफ्त शिक्षा। इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। एनएबी ने अल कादिर ट्रस्ट मामले में आज पूछताछ के लिए बुशरा बीबी को बुलाया। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी का बयान गवाह के तौर पर दर्ज होगा। नाब पहले ही सरकार के पूर्व मंत्रियों के बयान दर्ज कर चुकी है। यूक्रेन का सबसे बड़ा बांध काखोवका तबाह हुआ। बाढ़ में 80 गांव डूबने का खतरा। उत्तरी यूक्रेन में नाइपर नदी पर बना काखोवका डैम रूस के कब्जे वाले इलाके में। रूसी सेना ने यूक्रेन के हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। यूक्रेन ने संयुक्त राष्ट्र की अदालत में रूस के खिलाफ मामला दाखिल किया। रूस को आतंकवादी देश बताते हुए दक्षिण यूक्रेन में एक प्रमुख बांध को विस्फोट से उड़ाने का लगाया आरोप। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बांध पर हमले को लेकर की निंदा। कहा यूरोप में सबसे बड़ी मानव निर्मित पर्यावरणीय आपदा। बांध टूटने के कारण लाखों लोगों के जान पर आई आफत। यूक्रेन के अधिकारियों ने जारी किया अलर्ट। लोगों को सुरक्षित इलाकों में पहुंचाने में जुटे बचाव कर्मी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का बयान आया सामने। का यूक्रेन पर रूसी हमले का एक और विनाशकारी परिणाम है। रूस यूक्रेन जंग पर नाटो प्रमुख स्टोल्टेनबर्ग का बयान आया सामने। कहा हम यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखेंगे। कैरिबियाई देश हैती में आया 4.9 की तीव्रता वाला भूकंप। जेरेमी शहर के पास महसूस किए गए भूकंप के झटके। दक्षिणी हैती में भूकंप से 4 लोगों की मौत की खबर। 36 से ज्यादा लोग हुए जख्मी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के खिलाफ सड़कों पर उतरे फ्रांसीसी संघ के कार्यकर्ता। राष्ट्रपति मैक्रों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। रिटायरमेंट की उम्र कम करने की उठाई मांग।